आज हमने जो एसआईआर है, एसआईआर में जो आपत्तियां आ रही है, उसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इस बात को लेकर के दिया है कि जिस प्रकार से एसआईआर के समय सारे डॉक्यूमेंटेशन हुए और सबने अपनी जानकारियां दी, और जो अब लिस्ट जारी हुई उसके अंदर बीजेपी के लोगों द्वारा आपत्तियां ली जा रही है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि आपत्ति के लिए आपके पास में नाम दिए गए हैं कि भाई 10 नाम से ज़्यादा आप आपत्ति 10 आपत्ति से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। लेकिन इनके द्वारा 10 नाम से ज़्यादा आपत्तियां ली जा रही हैं, और जिसकी वजह से नाम को हटाया भी जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है बीएलओ द्वारा। तो हमारी मांग है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह लोगों को परेशान करने का, विशेष वर्ग को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इन सब पर एफआईआर करवाई जाए। तो इसी को लेकर के आज हमने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज़्यादातर आपत्तियां, चूंकि बीएलओ पूछ रहा है, तो बीएलओ खुद भी देखने नहीं जा रहे हैं, और वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत करके ले रहे हैं। तो उसके अंदर स्थान परिवर्तित होना, शिफ्ट हो जाना, इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैक्सिमम आपत्तियां हैं। क्योंकि अगर उनको बीएलओ को ये जानकारी नहीं मिलेगी कि संबंधित व्यक्ति यहाँ है, तो शिफ्टेड के आधार पर नाम हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा वहाँ है नहीं। बीएलओ खुद जाकर के चेक नहीं कर रहे, बीएलओ इनकी आपत्ति के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो बीएलओ को खुद को जाकर के चेक करना चाहिए कि वहाँ पर व्यक्ति रह रहा है या नहीं रह रहा है, और उसकी आपत्ति आई है तो वो गलत है या सही है। ऐसे तो ऐसे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर द्वेषतापूर्वक आपत्तियां लेने लगा, तो पूरी की पूरी विधानसभा के लोगों की आपत्ति ली जा सकती है। इसके ऊपर किस प्रकार की बंदिश है निर्वाचन आयोग की तरफ से, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कुछ बाउंडेशन जो रखा था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं तो एक उदाहरण के रूप में बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारा विधानसभा अध्यक्ष दानिश खान जी है, तो इनके खुद के नाम के ऊपर शिफ्टेड की आपत्ति है, जो कि ये वहीं पर रह रहे हैं। और वहाँ पर रहने के बाद में राज्यसभा सांसद जी जो हैं उनके सुपुत्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पे रहे, उनके परिवार के लोगों के भी नाम काटे जा रहे हैं। हमारे शेलू सिंह जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी के नाम के ऊपर भी आपत्ति है, जो हमारी कांग्रेस पार्षद की प्रत्याशी रही हैं। तो ऐसे भी नामों पर आपत्ति ली जा रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं इंटेंशनली किया जा रहा है। सपोज करो कोई व्यक्ति अपनी आपत्ति नहीं देख पाया, तो वो पूरे टाइम कलेक्टर कार्यालय और निर्वाचन आयोग के चक्कर काटता रह जाएगा, फ्रस्ट्रेट होकर के बोल देगा कि भाई वोट ही नहीं देना। तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी का चेहरा नजर आता है इसमें, और ये समझ में आता है कि लोगों को परेशान करके किस प्रकार से वोट से वंचित रखा जाए। उनका माइंडसेट यही है। तो ये दर्शाता है, बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। मुझे बीएलओ द्वारा फ़ोन आया कि आपके नाम पे आपत्ति ली है। मेरा परिवार 7 पीढ़ी हो गई मेरे को मुतबिल रहते हुए। मेरे फादर राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं और मेरे परिवार के 4 लोगों पे आपत्ति लगी, बाकी लोग हैं। किसी भी तरीके से द्वेषतापूर्वक कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बीएलए बनाए गए हैं, वो कर रहे हैं। वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं बीएलओ का। एक-एक बूथ पर 10-10 5 आपत्ति आप ले सकते हो, नियम ऐसा कहता है। और 100-100, 70-70, 80-80 आपत्ति आ रही है। तो किसी भी तरह से वोटरों को ख़त्म करना भारतीय जनता पार्टी इस षड्यंत्र से कार्य कर रही है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बीएलओ अपना कार्य पिछले 3 महीने से कर रहा है। वो घर घर जा चुके हैं एसआईआर के फॉर्मों को लेकर, और वो सब कार्य ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी चीज़ तो बीएलओ हमें कॉन्टेक्ट करेगा। बीएलए क्यों उनको इतनी आपत्ति दे रहे हैं और द्वेषतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए।